Amazon प्राइम का जो फीचर है वो मुझे अभी तक फैसिनेट करता है। ये मैंने कल रात को मतलब ऑर्डर किया था क्योंकि ये इमरजेंसी थी और आज सुबह जब मैं उठा तब तक ये आ गया था एंड ये एक बहुत ही अर्जेंट परचेज थी, मुझे सचमुच इसकी ज़रूरत थी। अगर आप यश आनंद के ब्लॉग्स थोड़े बहुत फॉलो कर रहे थे तो आपको पता होगा कि उस ऋषिकेश ट्रिप पे यश आनंद का माइक टूट गया और मेरे पास एक एक्स्ट्रा माइक नहीं था। मेरे पास जो एग्जिस्टिंग माइक था वो मैंने उसको दे दिया बिकॉज उसका जो कैमरा है इट इज़ द सोनी A7 III और उस सोनी A7 III का जो इंटरनल रिकॉर्डिंग है वो इतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू माई कैमरा। मेरा जो चिंटू सा छोटू सा कैमरा है, इस कैमरे के अंदर एक इनबिल्ट 3 डायरेक्शनल शॉटगन माइक है, इसीलिए जो भी ऑडियो कैप्चर होता है वो उसकी ऑडियो क्वालिटी एक सोनी A7 III के इंटरनल माइक से बहुत ही ज्यादा बेहतर होती है। इसीलिए मैंने सोचा यू नो व्हाट, मुझे मेरे माइक की जरूरत नहीं है, तू ले ले। बट अभी नाउ दैट मैं वापस घर आ चुका हूँ, मुझे वापस वो सेम अच्छी ऑडियो क्वालिटी चाहिए, इसीलिए मैंने अर्जेंटली ये मंगाया ताकि मैं वापस अपने कैमरे पे व्लॉग करना चालू कर सकूं। अगर आपने नोटिस किया, आई डोंट थिंक आपने किया होगा क्योंकि ज़्यादा लोगों को फ़र्क पता नहीं चलता, मैंने पिछले 2-3 व्लॉग्स अपने आईफोन के साथ शूट किए थे जस्ट बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस, प्लस मेरे पास वो क्रिस्प ऑडियो क्वालिटी नहीं थी। ये मेरी एक बहुत गंदी हैबिट है, मैं बहुत बार करता रहता हूँ पर मैं खुद को एक्सक्यूजेस देता हूँ। इस बार का एक्सक्यूज था कि मेरे पास रिकॉर्ड करने के लिए एक एक्सटर्नल माइक नहीं है, इसीलिए मैं कैमरे पे शूट करूंगा ही नहीं। ये उसका पुराना माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन वैसे ठीक है, द प्रॉब्लम वाज विथ ये जो TRRS केबल है वो टूट गई थी और अगर आपको याद है लॉकडाउन में मैं ये माइक इस्तेमाल करता था, इस माइक के TRRS केबल को भी सेम प्रॉब्लम आया था, इसीलिए ये दोनों माइक्स टेक्निकली चलते हैं बट इन दोनों का जो कनेक्टर है वो टूट गया है। सेम एग्जैक्ट माइक्रोफोन, देयर यू गो। ये जो केबल थी ये टूट गई थी जिसकी वजह से उसका माइक नहीं चल रहा था बट फाइनली वी हैव अनदर वन। टाइम टू स्विच माइक्रोफोन्स। ये लग गया माइक, अब इस छोटे से अटैचमेंट को ऑलमोस्ट डन, देयर यू गो। इम्प्रूव्ड ऑडियो क्वालिटी फ्रॉम नाउ ऑन। कल रात को एक बहुत ही लेट और हैवी डिनर करने की वजह से मुझे अभी सुबह सुबह ज़्यादा भूख नहीं लगी है, इसीलिए आई थिंक मैं ब्रेकफास्ट स्किप करूँगा बट आई हैव 1 प्रोटीन शेक क्योंकि सुबह से कोई प्रोटीन नहीं पिया है। और पता है इस पूरे पावर लिफ्टिंग के चक्कर में एक और चीज़ जो मैं बहुत रिलीजियसली और विदाउट फेल ले रहा हूँ वो है क्रिएटिन, और मैंने पहले कभी फ्लेवर्ड क्रिएटिन ट्राई ही नहीं किया था। मुझे इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था कि फ्लेवर्ड क्रिएटिन होता है। मुझे पता है कि फ्लेवर्ड प्रोटीन, फ्लेवर्ड प्री वर्कआउट्स ये सब होते हैं बट मुझे हमेशा लगता था कि क्रिएटिन सिर्फ अनफ्लेवर्ड में आता है। तो अगर आपने ये फ्लेवर ट्राई नहीं किया है तो आई हाईली रिकमेंडेड टैंगी ऑरेंज। और गाइस बाय द वे मसल ब्लेज की अभी तक एक बहुत बड़ी सेल चल रही है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बोला था। तो अगर आपको किसी भी ऑर्डर पे विदाउट एनी लिमिट 33% डिस्काउंट चाहिए तो मेरा डिस्काउंट कोड यूज करना ताकि आप चेकआउट पे थोड़े से पैसे बचा सको। इसके अंदर जो छोटा सा चम्मच आता है वो 3 ग्राम्स का स्कूप होता है, सो मैं 2 लूंगा और अ लिटिल लेस देन 2 बिकॉज 5 ग्राम्स रेकमेंडेड डोसेज रहता है। इम्पोर्टेंट। बाय। याद है मैंने H&M से ये टी शर्ट लिया था, इट्स बिकम माई फेवरेट टी शर्ट नाउ। पता नहीं क्यों पर पिछले 3-4 दिनों से ऐसे लग रहा है कि बारिश होगी, आज बारिश होगी, बट आज सचमुच लगता है कि बारिश होगी, इसीलिए मैं तो रिस्क नहीं लेना चाहता भाई। मस्त गाड़ी लेके जाएंगे, वरना स्कूटर से जाए तो रेनकोट वो सब कैरी करना पड़ता है। और आजकल तो मुझे डर लगने लगा है, बारिश में टायर स्लिप होने के चांसेस छत के ऊपर चले जाते हैं, इसीलिए कार इज गुड यार, सेफ्टी फर्स्ट। इंजरी विंजरी कुछ हो जाएगी बेकार में। ये चलेगा ना, रखा तो हाँ, आप मत पियो। ये क्या है मैं आप लोगों को वर्कआउट के बाद बताऊंगा। मेरे कोच ने मुझे 1 हफ्ते के लिए SBD मतलब स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट सिर्फ हर रोज प्रैक्टिस करने के लिए बोला। और मेरा जो पर्सनलाइज्ड पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम है वो मंडे से स्टार्ट होगा। वो मुझे हर रोज व्हाट्सएप पे थोड़े थोड़े फॉर्म ट्वीक्स देते हैं जिसकी वजह से मेरा फॉर्म काफी इंप्रूव हुआ है, आप लोग आज देखोगे। बट वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद इंक्लाइन डंबल प्रेस। शॉन और आर्यन भी पुश कर रहा है, सो ये लोग OHP के बाद मुझे इंक्लाइन करते वक्त ज्वाइन करेंगे। ओके परफेक्ट, तू भी ट्राई कर दे एक बार। नो शॉन इज चलेगा चलेगा। और लास्ट टाइम जब मैंने इंक्लाइन डंबल प्रेस किया था तो 35 kg की आई थिंक आई गॉट 8 reps। आज मैं उसे बीट करने की कोशिश करूंगा। टू बी ऑनेस्ट अपनी स्ट्रेंथ को प्रोग्रेस होते हुए देखना इज वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेटिंग थिंग्स। मुझे याद है 3-4 महीने पहले मैं 30 kg के साथ सिर्फ 8 या 9 reps कर पाता था और अभी 30 kgs is nothing for me, it's baby weight. तो काउंट करो, see how many reps I get.
seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like sometimes when you're here, I can't feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. Sometimes I wonder, will we be around to see forever on the silver cloud? Sometimes when you're here, I can't feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. ओके अब मैं आप सबको वो शेक दिखाता हूँ। भैया एक सेकेंड ना। ये कल रात को आर्यन ने मुझे मैसेज पे बोला था कि वो मुझे आज कोई स्पेशल स्मूदी बना के लेके आने वाला है जो काफ़ी लो इन कैलोरीज है। इट्स गॉट प्रोटीन, अपेरेंटली इसमें वेनिला फ्लेवर्ड वे है। अब इसके सारे इंग्रेडिएंट्स तो आर्यन आने के बाद ही पता चलेंगे, बट इसमें कुछ वेनिला लग तो नहीं रहा। आर्यन, फुल इंग्रेडिएंट ब्रेकडाउन। इसमें पालक है, पपाया है, एप्पल है और आज मैंने थोड़े ग्रेप्स भी डाले हैं। एंड देयर इज 1 स्कूप ऑफ वेनिला वे प्रोटीन, वेनिला वे, ये तो लिटिल आलमंड मिल्क। दिस इज अराउंड 300 कैलोरीज, 26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 40 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। नॉट बैड। जब इसने मुझे कल बोला कि इसके अंदर पालक होने वाला है, वो थोड़ा स्केप्टिकल, बिकॉज पालक और वेनिला इज लाइक अ वियर्ड कॉम्बिनेशन, बट थैंक यू सो मच। नो सीन, लेट्स ट्राई। I can smell apple and grapes. टेस्ट। Mixed feelings. The I think I texture, should shake it properly. yeah, maybe. Bro, एक तो इतने सारे चीजें हैं ना, I'm tasting all of them. It's like it's hitting me. Try one more sip. It's good na, like it's for healthy. इसकी तू रेसिपी अपने चैनल पे बना ब्रो, हाँ, मैं बोल रहा yeah, I हूँ। will. It's very nice. मुझे अभी पालक का एक I felt it. एप्पल भी रह सकता है। Apple, yeah. Thank you. How do you like it? It's good. 10 on 10, yeah. I'm not a fan of smoothies usually, but Even I'm not. By one day I just randomly decided to experiment. refreshing. Now it's a challenge for him. ये मुझे इसी बॉटल में एक और स्मूदी बना के देगा and I will taste it. Okay then. वो जो स्मूदी है उसका आफ्टर टेस्ट अभी भी मेरे मुंह में है, काफी अच्छा था। थैंक यू सो मच आर्यन एक और बार। और स्पीकिंग ऑफ आर्यन, यहाँ ईशान के घर पे हमारा आर्यन खन्ना भी आ गया है। दिस शुड बी फन। ईशान बाय द वे नोएडा जा रहा है कॉलेज के लिए, इसीलिए
हम सब उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। वाह, मैं यहाँ पर इतने टाइम के लिए नहीं आया। ओ वो नील छत पर है ये लोग। वेट, आई एम कमिंग। हेलो आर्यन। हेलो ब्रदर। हे आर्यन you're Aryan Khanna, right? He's Sake, right? By the way, why was Neil on the terrace? To see the sunset. Hello Neil. You can see while Isha Sharma is contemplating about life. ऐसा लग रहा है कि वो म्यूजिक वीडियो का पोस्टर के लिए पोज कर रहा है। फाइनल। वो दिस इज नाइस यार। तो ईशान के घर पे आते आते मैंने थोड़ा सा चिकन खाया और अभी मेरे पास है 380 ग्राम्स ऑफ मैश्ड पोटैटोज। बट इफ़ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम वापस क्वेश्चन ऑफ द डे शुरू करने वाले हैं। अब जो लोग मुझे लॉकडाउन के बाद फॉलो कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे इज़ बेसिकली अ कॉन्सेप्ट जहाँ पर हम पिछले वीडियो के टॉप क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में आंसर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीडियो इटसेल्फ। सो अगर आपके पास कोई भी सवाल है, इट डजंट हैव टू बी अ फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चन। मेरे लाइफ के बारे में अगर आपको कुछ जानना है, एक लाइफस्टाइल रिलेटेड क्वेश्चन है, लीव इट डाउन बिलो। अगर आपका कमेंट ऊपर आता है और अगर मुझे वो क्वेश्चन पसंद आता है, आई विल आंसर इट। बट इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। अब मैं यहाँ पर बैठ के अपने मैश्ड पोटैटोज खाऊंगा, सनसेट एंजॉय करूंगा, इन लोगों के साथ थोड़ा सा वक्त बताऊंगा। एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। हैव एन अमेजिंग डे।